दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 30 लाख के आंकड़े को अब पार कर चुकी है। अकेले अमेरिका में ही पॉजिटिव लोगों की तादाद 10 लाख के ऊपर पहुंच गई है। हालांकि ब्रिटेन से जो रिपोर्ट आई है वो और भी चौंकाने वाली है। यहां के होम्स में 4,343 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। पूरी दुनिया में कोरोना केसेस कहर बरपा रहे हैं। किलर कोरोना की वर्ल्ड रिपोर्ट आपके सामने। 1,0,0,0,0,0 यानी 10 लाख और काउंटिंग आगे भी जारी है। यह आंकड़ा चौंकाता है, डराता है, सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि आंकड़ा दुनिया के सबसे ताकतवर देश में कोरोना से बीमार लोगों का आंकड़ा है। जी हां, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर चरम पर है। पॉजिटिव लोगों की तादाद और मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब तक अमेरिका में 56,803 लोग कोरोना वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। अमेरिका में 5 राज्यों का कोरोना चार्ट देखेंगे तो आप सिहर उठेंगे। 24 घंटे गुलजार रहने वाला न्यूयॉर्क कोरोना के कब्रिस्तान में तब्दील होता दिख रहा है। अकेले न्यूयॉर्क में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 2,98,000 है, जबकि कोरोना से अब तक यहां 22,623 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। संक्रमितों और मौतों के हिसाब के आंकड़े के नंबर से न्यू जर्सी दूसरे नंबर पर है। यहां 1,11,000 से ज्यादा लोग बीमार हैं, जबकि करीब 6,044 लोग काल कवलित हो चुके हैं। तीसरा नंबर मैसाचुसेट्स का है। यहां 56,000 कोरोना पॉजिटिव हैं, 3,003 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथे नंबर पर इलिनोइस स्टेट है, जहां संक्रमितों की तादाद 45,883 है और मौतें हुई हैं 1,983, जबकि कैलिफोर्निया में अब तक 45,157 बीमार हैं और 1,782 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी मेडिकल फैसिलिटी में अपना सानी नहीं रखने वाला अमेरिका कोरोना के सामने औंधे मुंह गिरा है। बावजूद इसके गर्मी बढ़ने के साथ ही हजारों लोग घरों में रहने के आदेशों का उल्लंघन करते हुए दक्षिण कैलिफोर्निया के समुद्र तटों पर उमड़ पड़े। स्टे एट होम की धज्जियां उड़ाते हुए इन लोगों को देखकर फिलहाल नहीं लगता कि अमेरिका में तमाम दावों के बावजूद कोरोना के कहर में कोई कमी होने वाली है। दूसरी ओर अमेरिकी राज्यों में यह कोशिश हो रही है कि लॉकडाउन के हालात से धीरे धीरे बाहर निकला जाए। इसी के मद्देनजर इकोनॉमी को हो रहे नुकसान से बचने के लिए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को फिर से खोल दिया गया है। अमेरिका में संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित न्यूयॉर्क और मिशिगन के गवर्नरों ने कम से कम मई के मध्य तक बंद लागू करने का फैसला किया है। जॉर्जिया, ओक्लाहोमा और अलास्का ने कुछ कारोबार फिर से खोलने की अनुमति दी है। कोरोना के सामने कांपते अमेरिका के बाद कोरोना के ताप से जलते देश स्पेन का हाल देखिए। दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित और मौतों के मामले में स्पेन नंबर 2 देश है। यूरोप के इस देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,29,422 के पार पहुंच गई है। 23,521 लोगों को कोरोना वायरस ने मौत की नींद सुला दिया है। इन आंकड़ों के बीच स्पेन में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने माता या पिता के साथ 1 घंटे के लिए बाहर निकलकर खेलने की अनुमति दी गई। ये छूट 6 हफ्ते के लॉकडाउन के बाद मिली है। राहत की बात यह है कि यहां अब कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में कमी आ रही है। कोरोना से बीमार पड़ने वाले देशों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर है इटली। कोरोना के शुरुआती दौर में लापरवाही के कारण इटली में कोरोना वायरस ने जमकर कोहराम मचाया। इटली में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,99,414 के पार पहुंच गई है, जबकि अब तक अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा इटली में ही 26,977 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालांकि इटली में कोरोना की रफ्तार पहले से धीमी होने की वजह से अब लॉकडाउन को विराम देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें इटली के लिबरेशन डे की हैं, जब एयरफोर्स ने रोम के ऊपर से उड़ान भरी। इटली के प्रधानमंत्री ने भी ऐलान किया कि वो 4 मई से देश में लॉकडाउन को खत्म कर बाजार को खोलने के मूड में है। Quindi attenzione, da subito il 4 maggio partirà il commercio all'ingrosso. 4 मई से सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रीओपन कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही बिल्डिंग सेक्टर भी खोले जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सभी होलसेल सेक्टर भी ओपन किया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे संभल कर और पूरी प्लानिंग के साथ करेंगे। हम रीओपन सिर्फ कुछ शर्तों के साथ करेंगे और सभी कंपनियों को सख्ती से नियमों का पालन करना होगा। Il 18 giugno vi anticipiamo
कोरोना के कारण तालाबंदी से इटली की आर्थिक हालत कमजोर हुई है। इटली ने यूरोपियन यूनियन से मदद की अपील की है। हालांकि मदद के लिए कितनी रकम चाहिए ये अभी तक क्लियर नहीं है। इटली पहला देश है जिसने यूरोपियन यूनियन में लेटर ऑफ इंटेंट दाखिल किया है। हालांकि इटली ने अभी पूरी डिटेल नहीं दी है जो वो आने वाले हफ्ते में दाखिल करेंगे। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों का ग्राफ पहले के मुकाबले गिरा है। बावजूद इसके फ्रांस में अब भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,66,000 है, जबकि फ्रांस में वायरस से अब तक 23,293 से ज्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। कोरोना की मार से फ्रांस बेहाल है, लेकिन यहां भी लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने वालों की तादाद कम नहीं है। संकट के इस दौर में भी पेरिस में लोग पार्टी करते दिखे। फ्रांस के बाद यूरोप के ही दूसरे देश जर्मनी में कोरोना का बुरा हाल देखिए। यहां हालात पहले के मुकाबले ठीक हो रहे हैं, लेकिन अब भी जर्मनी में 1,58,758 से ज्यादा केस हैं, जबकि 6,126 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर जर्मनी उन देशों में शुमार है जहां कोरोना से लड़ने के लिए सबसे जरूरी चीज मास्क तक की कमी हो गई है। लिहाजा जर्मनी चीन से मास्क का इंपोर्ट कर रहा है। कल भी चीन का एक जहाज मास्क लेकर जर्मनी पहुंचा है। नीदरलैंड्स जैसे देश में चीनी मास्क को उसकी खराब क्वालिटी के लिए लौटा चुके हैं, लेकिन जर्मनी के पास फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। लिहाजा जर्मनी ने चीन को 1 करोड़ मास्क के ऑर्डर दिए थे। पूरे यूरोप में ही कोरोना कोहराम मचा रहा है। ब्रिटेन में हालात अब भी इतने खराब हैं कि देश में लॉकडाउन में ढील देने की चर्चा हो रही है, लेकिन शर्तों के साथ। दूसरी ओर ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के केयर होम्स में 4,343 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। 10 अप्रैल से 17 अप्रैल के बीच 1,968 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 से 24 अप्रैल के बीच 4,343 लोगों की मौत हुई। यानी एक हफ्ते में ही ब्रिटेन में 2,375 लोगों की मौत हो गई। कल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना वायरस संक्रमण से उबरने के बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट में काम पर लौट आए हैं। माना जा रहा है कि बोरिस जॉनसन 7 मई से पहले लॉकडाउन में ढील दे सकते हैं। ब्रिटेन में 1,57,149 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हैं, जबकि 21,092 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। यूरोप में बड़ी आर्थिक ताकतें ही नहीं, तुर्की जैसे कमजोर देश में भी कोरोना ने बड़ा मेडिकल संकट खड़ा कर दिया है। तुर्की में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,12,261 तक पहुंच गई है, जबकि मरने वालों की तादाद 2,900 हो गई है। यूरोप के बाहर एशियाई देशों में चीन के अलावा ईरान में कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर ढाया है। हालांकि पहले के मुकाबले कोरोना की रफ्तार कम होने से ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा है कि देश के जिन इलाकों में संक्रमण के मामले कम हुए हैं वहां मस्जिद खोलने पर विचार किया जा रहा है। 14 अप्रैल के बाद से यहां मौतों में कमी आई है। राष्ट्रपति की वेबसाइट के मुताबिक देश को संक्रमितों और मृतकों की संख्या के आधार पर येलो, रेड और व्हाइट क्षेत्रों में बांटा जाएगा। इसके हिसाब से ही पाबंदियां लगाई जाएंगी। ईरान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91,472 है, जबकि कोरोना वायरस से मौतों की तादाद 5,806। रूस में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले चीन से भी ज्यादा हो गए हैं। रूस में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 93,558 हो गई है। संक्रमण का यह आंकड़ा चीन से भी ज्यादा है। रूस में मरने वालों का आंकड़ा 867 हो गया है। रूस की सेना में भी 2,090 जवान कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। इनमें कुछ लोगों को घर पर आइसोलेट किया गया है, कुछ को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात उस देश की जहां से कोरोना वायरस ने लोगों को संक्रमित करना शुरू किया। चीन में अब कोरोना वायरस से होने वाली मौतों की तादाद बेहद ही धीमी हो गई है, लेकिन यहां अब भी 82,836 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि अब तक 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन जहां से बीमारी शुरू हुई वहां अब 3% मरीज हैं, जबकि बाकी दुनिया के देशों में कोरोना के एक्टिव केसों को ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करें तो शेष दुनिया 33.7%, अमेरिका 32.78%, स्पेन 7.63%, इटली 6.66%, फ्रांस 5.51%, जर्मनी 5.34%, चीन 2.82%, इंग्लैंड 5.56%।
कोरोना के कहर के बीच दुनिया के कई देशों से अब लॉकडाउन में ढील देने की खबरें भी आ रही हैं। न्यूजीलैंड में आधी रात से लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम किया जाएगा। देश में अभी 4 लेवल लॉकडाउन है, जो अब 3 पर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि न्यूजीलैंड में अभी भी लॉकडाउन लगा रहेगा, लेकिन कुछ चीजों में ढील दी जाएगी। कोरोना से जूझती दुनिया के सामने सिर्फ लॉकडाउन में ढील देने या गिरती आर्थिक व्यवस्था से निपटने की ही चुनौती नहीं है, बल्कि उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है कोरोना को जड़ से खत्म करने का, यानी उसके लिए एक वैक्सीन या मेडिसिन तैयार करने का। दुनिया के कई देश ऐसी वैक्सीन के लिए लगातार जांच और प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन कामयाबी फिलहाल किसी के हाथ नहीं आ रही। ऐसे में अब दुनिया कोविड-19 के वैक्सीन की उम्मीद में भारत की ओर देख रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के मुताबिक भारत और अमेरिका कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। पोम्पियो कोई ऐसी बात नहीं कह रहे जो हैरान करे। दरअसल दोनों देश वैक्सीन बनाने को लेकर 3 दशक से मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों देश ज्वाइंट वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं। आधा दर्जन भारतीय कंपनियां कोविड-19 रोकने के लिए टीके विकसित कर रही हैं। ऐसी कंपनियों में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है। अब इस फर्म ने लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन विकसित करने के लिए अमेरिकी बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स से करार किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित टीके के उत्पादन के लिए भी समझौता किया है। वहीं हैदराबाद की भारत बायोटेक ने वैक्सीन की करीब 30 करोड़ डोज बनाने के लिए विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय मेडिसिन और अमेरिकी फर्म फ्लूजन से करार किया है। कोरोना की मार ने दुनिया के सामने फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है कि वैज्ञानिक प्रगति भी सभी देशों के सहयोग से ही मुमकिन है। नई विश्व व्यवस्था में कोई भी देश, चाहे वो कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अकेले कुछ खास हासिल नहीं कर सकता। लिहाजा जरूरी है कि चाहे चीन हो या अमेरिका या ब्रिटेन, कोरोना से लड़ाई में सबको मिलकर काम करना होगा, वरना मानवता के खिलाफ कोरोना का तेज प्रहार फिलहाल कम हो जाए। उसे जड़ से खत्म करना बेहद मुश्किल होगा।